आगामी लोकसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है। ऐसे में अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित कांग्रेस ने भी अपनी सियासी जमीन तैयार करने की मुहिम तेज कर दी है। इन सभी दलों को तैयारियों में सबसे रोचक बात यह है कि ये सभी दल इस बार मुस्लिमों वोटों को अपनी तरफ खींचने में जुटे हैं। बता दें कि यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने यह कहा है कि पढ़े लिखे मुसलमानों तक अपनी बात पहुंचाए, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें, पार्टी के नेता बेवजह के बयानों से बचे और पार्टी कार्यकर्ता मुस्लिमों के बीच जाए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने यूपी के उन इलाकों में दस्तक दी जो मुस्लिम और दलित बाहुल्य है। सोशल इंजीनियरिंग के इस फॉर्मूले पर अमल करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती भी यूपी में अपने खिसकते सियासी जनाधार को बचाने के लिए दलित, मुस्लिम और पिछड़े समाज का गठजोड़ बनाने में लगी हुई है। अपने इस सियासी समीकरण को मजबूत करने के लिए मायावती ने सपा में अखिलेश यादव से नाराज नेताओं के लिए अपनी पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं। यही नहीं, अखिलेश से खफा होकर बसपा का दामन थामने वाले सपा नेताओं को मायावती लोकसभा में चुनाव मैदान में उतारेगी। बता दें कि यह संदेश मायावती ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, इमरान मसूद और अतीक अहमद की पत्नी को बसपा में लाकर दे दिया है। अब मायावती की नजर सपा के उन नेताओं पर जम गई है जो लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें अभी तक चुनाव मैदान में खड़ा करने को कोई आश्वासन नहीं दिया है। यह बात मायावती को पता है। उन्हें यह भी मालूम है कि यूपी में मुस्लिम समाज की नजदीकी सपा के साथ ही है, इसलिए बीते विधानसभा चुनावों में भी सपा को मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बसपा से ज्यादा वोट मिले। वास्तव में समाजवादी पार्टी में इस वक्त सीनियर नेताओं में जमकर गुटबाजी हो रही है। ऐसे में गुटबाजी के चलते शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली और इमरान मसूद जैसे मजबूत नेता बसपा में आ गए हैं। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मायावती ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में चुनाव लड़ा दिया और मसूद अहमद की पत्नी को मायावती ने मेयर का चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। प्रयागराज से भी मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी को भी बसपा में लाकर प्रयागराज की मेयर सीट से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। अब कहा जा रहा है कि संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी बसपा का दामन थामने की सोच रहे हैं। 94 वर्षीय सपा सांसद बर्क के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। बर्क की तरह ही रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, खीरी, मेरठ, अलीगढ़, बहराइच, रायबरेली आदि जिलों में भी सपा नेताओं के बीच गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। पश्चिमी यूपी में बसपा को एक और मजबूत मुस्लिम चेहरा पार्टी को मिल जाएगा। बसपा को फिर से मजबूत करने के लिए मायावती को बर्क जैसा नेता की तलाश है। उन्हें ऐसे कई नेता मिल चुके हैं और सपा के अन्य नेताओं के बसपा में आने का उन्हें इंतजार है, इसलिए मायावती ने सपा के नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल।